रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी साथ जो तुम्हारे लेक्चर मिस हुए। हाँ अच्छा, ये भी कर लिया हम लोगों ने, तो फिर ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। एंड लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट अबाउट, हमारे पास एक कंप्यूटर सिस्टम था, एक और कंप्यूटर सिस्टम था हमारे पास। अब सात के पास क्या हुआ, हमारे पास बहुत सारे पैसे आ गए। सात ने क्या करा, डिसाइड करा कि ही इज गोइंग टू परचेस, एक कंपनी परचेस कर लेंगे ये। और सात ने बच्चों क्या करा, एप्पल कंपनी पूरी परचेस कर ली। ठीक है, जैनब के पास भी बहुत सारे पैसे आ गए। जैनब ने बोला जब सात एप्पल परचेस कर सकता है तो मैं सोनी परचेस कर लेती हूँ। सिमिलरली राहिब ने डिसाइड करा कि भाई सब कुछ ना कुछ खरीद रहे हैं, सो राहिब ने डेल परचेस कर ली। नाउ साद इज द ओनर ऑफ एप्पल, जैनब इज ओनर ऑफ सोनी, एंड रिहाब इज ओनर ऑफ डेल। साद ने बोला भाई मेरी कंपनी है, मेरी मर्जी मैं जो भी करूं। तो इन्होंने डिसाइड करा कि मैं ए को रिप्रेजेंट करूंगा विद 10। जैनब ने बोला भाई मेरी कंपनी, मेरी मर्जी, मैं ए को रिप्रेजेंट करूंगी विद 26। सिमिलरली राहिब ने डिसाइड करा कि भाई डेल मेरी कंपनी है, मैं ए को रिप्रेजेंट करूंगी विद 15। सो हर कोई बच्चों क्या कर रहा था, अपनी कंपनी ओन कर रहा था। उन्होंने बोला भाई हमारी मर्जी, हम जो भी नंबर हम जो असाइन करना चाहे ए को। अब साद ने एक मैसेज सेंड करा जैनब को, दैट मैसेज बच्चों वाज 10, मतलब ए सेंड करा। लेकिन जैनब को क्या समझ में आया, जैनब को समझ में आया कि ही इज टॉकिंग अबाउट डी, क्योंकि जैनब ने अपने पास 10 की वैल्यू क्या सेव करी हुई थी, डी सेव करी हुई थी। सो अर्ली 1970s के अंदर ये एक बहुत बड़ा इशू क्रिएट हो गया कि हर कंपनी अपना नंबर सिस्टम यूज करने लग गई। एवरी कंपनी वाज यूजिंग देयर ओन नंबर सिस्टम। सो जब एप्पल टू एप्पल बात हो रही है, सोनी टू सोनी बात हो रही है, डेल टू डेल बात हो रही है, तो कोई इशू नहीं था, एवरीथिंग वाज परफेक्टली फाइन। लेकिन जब एप्पल टू सोनी बात हुई, सोनी टू डेल बात हुई, एंड सो ऑन, ये तो मैंने ब्रांड नेम यूज कर रहा हूं जस्ट टू गिव यू कॉन्सेप्ट। जब डिफरेंट कंपनीज आपस में इंटर कम्युनिकेशन शुरू किया तो एवरीथिंग वेंट रॉन्ग। क्योंकि अब फॉर एग्जांपल आप ए बोलना चाह रहे हैं, उनको क्या समझ में आ रहा है, उनको डी समझ में आ रहा है, बिकॉज उनका अपना नंबर सिस्टम है। तो बच्चों इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए एक कंपनी ग्राउंड के अंदर आ गई, एंड द नेम ऑफ दैट कंपनी वॉज, एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हो गई, एंड द नेम ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन वॉज IEEE, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग। इट्स अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो इन्होंने बोला कि भाई आप पूरी दुनिया में कम्युनिकेट करें, जहां दिल चाह रहे, जिस टैबलेट, पीसी, प्रिंटर, जो सिस्टम भी कम्युनिकेट करेगा वो एक ही नंबर सिस्टम यूज करेगा। एंड दे नेम दैट नंबर सिस्टम बच्चों एज XC codes. They name that number system as XC codes. I hope all of us में आप लोगों ने पढ़ा होगा ये। Anyone? Full name याद है? अमेरिकन, बस मैं अगले बता दूंगा। हाँ सही है, सही बताया, गुड। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन interchange. So American Standard Code for Information Interchange, XC codes. So ये कोड्स बच्चों क्यों क्रिएट किए गए, आपके सिलेबस का पार्ट है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि why these codes were created. So let's write down. हम लोगों ने नोट करा यहाँ पे
to create uniformity, among throughout कंप्यूटर सिस्टम्स। एक यूनिफॉर्मिटी क्रिएट करने के लिए बच्चों ये आपके पास डेवलप किए गए। फर्दर यू शुड नो मेनली यूज्ड फॉर इंग्लिश लैंग्वेज। तो मेनली एक्सी कोड्स को क्यों डेवलप किया गया था? इंग्लिश लैंग्वेज के लिए डेवलप किया गया था। इनका साइज क्या था? कंसिस्ट ऑफ, साथ तुम लिख क्यों नहीं रहे वैसे? बाद में लिखोगे। हाँ मैं सेंड करता हूँ वैसे, पीडीएफ के अंदर कर लोगे, ठीक है? नहीं अभी आप पीडीएफ में कर लेना पीडीएफ, लेकिन मैं चैप्टर कंप्लीट करने के बाद भेजता हूँ। तुम्हारा पहला वाला काम भी मिस है आई गेस, ये सारा तुम्हारा काम मिस है। तो जब मैं फिर पीडीएफ सेंड कर दूंगा तो फिर तुम इसको कवर अप कर लेना। अच्छा जी, वेयर आई वाज, तो एक्सी कोड्स की बात कर रहा था, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज टू क्रिएट यूनिफॉर्मिटी थ्रू आउट कंप्यूटर सिस्टम, मेनली यूज्ड फॉर इंग्लिश लैंग्वेज, कंसिस्ट ऑफ 7 बिट्स। 7 बिट्स के ऊपर बच्चों ये कंसिस्ट करता है। और 7 बिट्स का मतलब क्या हुआ? हाउ मेनी कैरेक्टर्स, कितने कैरेक्टर्स हम लोग स्टोर कर सकते हैं? आप भी पीडीएफ से लिख ली। अगर 7 बिट्स है तो हाउ मेनी कैरेक्टर्स वी कैन स्टोर? फिफ्टी सिक्स तो बहुत ही कम वैल्यू बता रहे हैं आप लोग। 56, अच्छा बोला क्यों? कोई मतलब माइंड में कोई चीज होगी, कैसे आई 56 वैल्यू, कैसे आई? चले मैं कंफ्यूज नहीं करता, अभी पहली वाली क्लास है आप लोग की। आप लोग बोलेंगे सर मैं कितने खतरनाक सवाल करते हैं ना। तो 2 to the power 7 दैट इज इक्वल टू 128 कैरेक्टर्स। अब इसके अंदर मेनली जो आपके कीबोर्ड के ऊपर कैरेक्टर्स होते हैं ना, वो कैरेक्टर्स के साथ आप इन फ्यूचर बिजनेस साइड पे भी जा सकते हो, आप कंप्यूटर साइंस भी कर सकते हो, आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग भी कर सकते हो, आप टेलीकम्युनिकेशन कर सकते हो, आप इलेक्ट्रॉनिक्स कर सकते हो। तो मल्टीपल ऑप्शंस हैं आपके पास इन फ्यूचर एज वेल, एआई, डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, मल्टीपल ऑप्शंस हैं। तो बच्चों आपके पास मैं बता रहा था कि ये जो कैरेक्टर्स है ना, ये एक्चुअली कीबोर्ड के कैरेक्टर्स हैं आप लोग के पास। सो कैपिटल ए, स्मॉल ए, नंबर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स भी सब आ जाते हैं। इसका एक एक्सटेंडेड वर्जन भी है हमारे पास, एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ एक्सी कोड्स कंसिस्ट ऑफ 8 बिट्स। तो 8 बिट्स का मतलब क्या हुआ आपके पास? 8 बिट्स का मतलब क्या हुआ आपके पास? हाउ मेनी कैरेक्टर्स? 2 to the power 8। एक बढ़ा दो बस सिर्फ, 128 के बाद क्या आता है? ए स्टार था ना भाई, कंफर्म बताओ मुझे। ऑनलाइन आंसर आ गया भाई हमारे पास। तो 256 बिलाल और यूसुफ ने बता दिया सर 256 कैरेक्टर्स। ठीक है, अब कुछ खास बात आप लोगों को पता होना चाहिए रिगार्डिंग एक्सी। लाइक अगर मैं यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, द कोड फॉर ए इज 65, so the code for B will be 66, the code for C will be 67, if small a is 96 तो स्मॉल b क्या होगा आपके पास? 97, स्मॉल c क्या होगा आपके पास? 98। अगर मेरे पास 0 जो है वो 30 है तो 1 क्या होगा? 31, 2 क्या होगा मेरे पास? 32, and so on. So what I am trying to convince you, they always एक्सी कोड आपके पास एक सीक्वेंस के अंदर होते हैं। अगर कैपिटल ए 65 है तो कैपिटल बी क्या होगा? 66, एंड सो ऑन। तो ये पॉइंट भी मैंने आप लोग को नोट करवाया। दे
इन सीक्वेंस, ठीक है, दे आर इन सीक्वेंस। तो एक्सी कोड्स किसके अंदर होते हैं? सीक्वेंस के अंदर आपके पास क्या कर रहे होते हैं? ट्रेवल कर रहे होते हैं। सो अच्छा, ये कोड आप लोग को याद करने की ऑफ कोर्स जरूरत नहीं है। लाइक यू पीपल मस्ट बी थिंकिंग सर ये याद तो नहीं करना कहीं, A for 65 एंड सो ऑन, देयर इज अ होल लिस्ट। तो आप लोगों को बस सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि सीक्वेंस के अंदर इसकी नंबरिंग होती है आपके पास। अब आप लोग के माइंड में एक चीज चलनी होगी, सर आपने एक पॉइंट लिखवाया यहाँ पे, द पॉइंट वॉज के एक्सी कोड्स आर मेनली यूज्ड फॉर, एक्सी कोड्स आर मेनली यूज्ड फॉर इंग्लिश लैंग्वेज। सर दुनिया में सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज तो नहीं है, देयर आर मल्टीपल लैंग्वेजेस, फ्रेंच, उर्दू, अरबिक, हिंदी, मल्टीपल लैंग्वेजेस हैं। तो सर गूगल तो हमें ये भी ऑप्शन देता है कि हम अपने वेब ब्राउजर को इंग्लिश से किसी और में ट्रांसलेट कर लें, गूगल तो देता है ऑप्शन। तो यूनिकोड के तो अगर हम यूनिकोड सॉरी एक्सी कोड यूज कर रहे हैं तो हम तो ये चीज कर ही नहीं सकते। तो बच्चों देयर आर अनदर कोडिंग स्कीम, एक और कोडिंग स्कीम हमारे पास, वी कॉल दैट कोडिंग स्कीम एज यूनिकोड्स, वी कॉल दैट कोडिंग स्कीम एज यूनिकोड्स। यूनिकोड स्टैंड्स फॉर एनीवन? यूनी क्या हो सकती है? यूनी शॉर्ट फॉर्म किसकी हो सकती है? यूनिवर्सल, परफेक्ट। So they are universal codes. ओके जी, बिफोर मैं कुछ बात लिखवाऊं आप लोग को यूनिकोड के बारे में, एक डायग्राम जरा बनाना चाहूंगा मैं, ठीक है? लेट मी ड्रॉ अ स्मॉल डायग्राम, एक छोटी सी डायग्राम बनाऊंगा मैं यहाँ पे। अगर ये मेरे पास दीज आर द यूनिकोड्स, ये यूनिकोड है अगर मेरे पास, इफ दे आर यूनिकोड्स, तो इस यूनिकोड का एक छोटा सा पोर्शन क्या होगा मेरे पास? दिस इज एक्सी कोड। तो बात समझ में आ रही है? यूनिकोड के अंदर ही क्या है आपके पास? एक्सी कोड। तो एक्सी कोड आर एक्चुअली पार्ट ऑफ यूनिकोड्स, ये एक माइंडसेट अपना क्लियर रखिएगा, ठीक है? सो मैंने यहाँ पे आप लोग को नोट करवा दिया, यूज्ड टू रिप्रेजेंट ऑलमोस्ट, अब और भी लैंग्वेजेस दुनिया में डेवलप हो रही होती है तो तभी ऑलमोस्ट का वर्ड यूज किया जा रहा है भाई। ऑलमोस्ट एवरी लैंग्वेज, ऑलमोस्ट एवरी लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा आप लोग मेरे साथ ना सर वकास की मैथ्स की टाइमिंग शेयर कर देना जरा क्लास के बाद, या याद है? बताओ। और 8:30 तक वो 10 तक ले जाते होंगे सर। मंडे वेडनेसडे क्लासेस आप लोग की, ठीक है? और बाकी फिजिक्स तो यहीं पर आप दोनों की, और कंप्यूटर भी यहीं पर है। तो मैथ्स में अपने माइंड में रखो कि टाइम टेबल आई थिंक आई विल बी चेंजिंग द डेज, क्योंकि अभी जो मेरे पास अभी यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट भी बैठे हैं, कुछ कुछ एएसटीसी कोचिंग सेंटर के बच्चे बैठे हैं, तो सरसाया से भी उनका क्लैश देखना है, यहाँ से भी क्लैश देखना है, तो एक बीच का टाइम हम डिसाइड कर लेंगे। यूज टू रिप्रेजेंट ऑलमोस्ट एवरी लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, ये तो हम लोगों ने एक बात कर ली बच्चों। यूनिकोड्स, यूनिवर्सल कोड्स, अब इनका साइज आप लोग को पता होना चाहिए, कंसिस्ट ऑफ 8 से लेके 32 बिट्स इनका साइज होता है। 32 बिट्स का मतलब है 2 to the power 32, this is around 4 billion characters, it's a huge value, around 4 billion characters आप लोग क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं यूजिंग एक्सी कोड्स, oh sorry, using Unicodes. And one more thing, XC code is a subset of Unicodes. So this was all about बच्चों यूनिकोड्स के बारे में आप लोग को ये सारी बातें पता होनी चाहिए।
यूनिकोड्स के बारे में आप लोग को ये सारी बातें पता होनी चाहिए। यहां तक कोई डाउट, कोई सवाल, कोई क्वेश्चन, फील फ्री टू आस्क, वरना जस्ट राइट डाउन क्लियर इन द चैट ऑप्शन सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड। अगर यहाँ तक कोई क्वेश्चन है आप लोगों का, कोई सवाल है, वैसे तो ये थ्योरी है बिल्कुल बेसिक, इसमें कोई सवाल होना तो नहीं चाहिए, लेकिन स्टिल कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो फील फ्री टू आस्क, वरना क्लियर लिख दो भाई जो बच्चे ऑनलाइन है हमारे पास, सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड। तो हम लोगों ने अभी यहाँ पे एक्सी कोड्स देखे और हम लोगों ने यहाँ पे यूनिकोड्स देखे। ठीक है रियान, बिलाल, ऑल गुड? बिल्कुल एग्जैक्टली, यूनिकोड्स के अंदर आपके पास इमोजीज भी आते हैं, और जर्नली आप जो वेब डेवलपमेंट के अंदर या वेबसाइट के अंदर जो आपके पास चल रहा होता है तो वो यूनिकोड चल रहा होता है। आप कभी यूआरएल उसको देखें तो आखिर में लिखा हुआ होता है UTF और उसका साइज लिखा हुआ होता है 8। तो 8 बिट्स का UTF मतलब यूनिवर्सल कोड आप लोग यूज कर रहे होते हैं। सर आई डिडंट गेट हाउ कैरेक्टर्स आर इन बिट्स नॉट इन बाइट्स। अब देखो कैरेक्टर्स यूसुफ बाइट्स में ही होते हैं, कैरेक्टर कभी भी बिट्स में नहीं होगा। ये तो मैं बिट्स बता रहा हूं कि रिप्रेजेंटेशन के लिए कितनी यूज की जा रही है। फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे बोल दिया 7 बिट्स, 7 बिट्स बोल दिया, तो लेट्स से ए कंसिस्ट ऑफ 65, 65 को बाइनरी में कन्वर्ट करूं 1 2 4 1 2 4 8 लेना है। यस लेट हो गए, अच्छा बैठ जाओ। 1 2 4 8 16 32 64, 64 प्लस 1 65, 0 0 0 0 0। जस्ट टू कंप्लीट द बाइनरी आप एक जीरो क्या करते हैं यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो आप अपनी बाइट पूरी कंप्लीट करोगे, बाइट के अंदर ही आपका डाटा क्या होता है, ट्रेवल करता है हमेशा। ठीक है, सो ये जो तुमने सवाल किया, कैरेक्टर जो है वो हमेशा अगर स्टोर किया जाएगा कंप्यूटर के अंदर तो दैट विल बी ऑलवेज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ बाइट। बाइट एक बाइट के अंदर ही उसको फॉर्म करके स्टोर किया जाता है। आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। यूसुफ इज आवर इंटरनेशनल स्टूडेंट, इन्होंने ओ लेवल भी कंप्यूटर साइंस मुझसे पढ़ा था एंड ही आल्सो स्कोर्ड माशाल्लाह से A* इनका आया था कंप्यूटर्स के अंदर। सो अच्छा सवाल था यूसुफ, आई थिंक आप बाकी बच्चों को भी ये चीज क्लियर है। सो आगे मूव करें, लेट्स मूव फॉरवर्ड बच्चों। अब एक नया टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे, सेकंड लास्ट टॉपिक है। बहुत बड़ा चैप्टर नहीं था हमारे पास ये, और